70% भ्रष्टाचार है। ये तो जो ये कहो है ना भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, 70%। इसका क्या नाम है, बीजेपी का देख लो, बीजेपी वाले कहते हैं हमारे पन्ना प्रमुख हैं, पन्ना प्रमुख हैं, वह पन्ने उड़दे हांडे हैं। एमएलए की बेचारे की यहाँ सुनवाई नहीं, पन्ना प्रमुख की सुनवाई होगी। एक बड़ा सवाल ये है, आप जींद आपकी जन्मभूमि है, हाँ जी, रहे आप कैथल में हैं, चुनाव आप कहाँ से लड़ेंगे? आप कलायत से चुनाव लड़ेंगे या जींद एरिए से लड़ेंगे या फिर कैथल से लड़ेंगे? आप कह रहे हो कि आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम किया है, दिल्ली की का उदाहरण दे रहे हो, पंजाब का कह रहे हो, लेकिन हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में चुनाव दूसरे तरीके से होता है। यहाँ पे जाट नॉन जाट का भी नारा दिया जाता है और बहुत सारे मुद्दे हो जाते हैं। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी आने वाला समय में स्टैंड करेगी और लोग इन बातों को समझेंगे जो आप बात कर रहे हैं कि शिक्षा नीति को देखिए, विकास देखिए? एक मौका अरविंद केजरीवाल, एक बार तो हम हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़ के जाएंगे, एक मौका दे दो। अगले में हाथ नहीं जोड़ते, अगले में ये कहेंगे भाई काम करे हो तो वोट दे दियो, नहीं तो दूसरे ने दे दियो। आप लोग तो हाथ जोड़ रहे हो कि एक मौका दो। हाँ, जो दूसरी पार्टियां वो कह रहे हैं कि भाई बुजुर्ग पेंशन 6,000 करेंगे, 5,000 करेंगे, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि बिजली की बात करते हैं, बिजली भी हम आधी कर देंगे। वो भी तो देखो ना आप। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप इस हस्ती को तो देखते ही होंगे, हमेशा क्रांतिकारी की भूमिका में रहते थे, कोई भी आंदोलन होता था आगे रहते थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, नेताजी बन चुके हैं और रिटायर्ड होते ही अगले ही दिन इनकी फ़ोटो वायरल होने लग गई थी। कई बार सस्पेंड भी हुए हैं। जी स्वागत है, सतबीर गोयल जी मेरे साथ में है। जी स्वागत है द एयर न्यूज़ में। मनदीप भाई, सबसे पहले तो एयर न्यूज़ के दर्शकों को और आपको नमस्कार जी। और एक बड़ी क्रांतिकारी भूमिका में रहते थे आप। कोई भी अध्यापकों का आंदोलन होता था, कोई भी मांग होती थी या किसी के साथ भी कुछ भी गलत होता था, लेकिन अचानक से आप सस्पेंड थे। रिटायरमेंट से पहले भी सस्पेंड थे। रिटायरमेंट से 2 दिन पहले तक मैं सस्पेंड था। हाँ हाँ जी। तो साथ ही रिटायर होते ही आपने पार्टी ज्वाइन कर ली। क्या ख्याल आया? ख्याल तो ये आया कि जिस बात के लिए हम सस्पेंड थे, सस्पेंड कोई मैंने गवर्न नहीं किया, कोई कैरेक्टर का मामला नहीं था। पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने 4813 स्कूल तो बंद किए मर्जर के नाम पर। लड़कियों के 8वीं कक्षा तक के जितने पूरे स्टेट में स्कूल थे वो सारे बंद कर दिए। अब प्राइमरी स्कूलों को बंद करने लग रहे हैं और कह रहे हैं बंद नहीं कर रहे, हम मर्ज कर रहे हैं। भाई होना तो चाहिए शिक्षा का विस्तार, और ये लगातार बंद कर रहे हैं। एक टीचर होने के नाते मेरा पहला कर्तव्य था अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाऊं। अगर मैं नियत से पढ़ाता हूं और फिर वहां कोई दिक्कत आती है सरकारों की तरफ से या कोई और, तो वो भी मेरा फर्ज बन जाता है अध्यापक के नाते कि मैं उसके समाधान के लिए भी प्रयास करूं। समाधान का तरीका यही है भाई, सरकारों से, अधिकारियों से मिल मिला के समाधान करने की कोशिश करें। अगर वो कोशिश ना हो तो फिर लोकतंत्र के अंदर दूसरा रास्ता यही होता है भाई, आप सड़कों के ऊपर उतरो, धरने प्रदर्शन करो। उससे आगे भी जाना पड़े तो स्ट्राइकें वगैरह भी की हैं। तो इसलिए लगातार सड़कों के ऊपर रहे। और क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से सरकार ने स्कूलों को बंद किया और मुख्यमंत्री द्वारा ये कहना चिराग योजना के माध्यम से कि सरकारी स्कूल से बच्चे प्राइवेट में जाएंगे तो सरकार फीस दे देगी जी। क्या कोई मुख्यमंत्री ये कह सकता है कि भाई सरकारी स्कूल तो खाली करो और प्राइवेट को आबाद करो? मुख्यमंत्री का काम था सरकारी शिक्षा को की बेहतरी के लिए काम करना। उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी। हमारे एक साथी सुरेश द्रविड़ को राजद्रोह का मुकदमा किया गया, उसके ऊपर आज तक भी दर्ज है, और मुझे सस्पेंड कर दिया गया इस आंदोलन के दौरान। लेकिन 31 मार्च को मैं रिटायर हुआ, 28 तक मैं सस्पेंड था। हाई कोर्ट से 29 तारीख को मैं बहाल हुआ, क्योंकि सरकार के पास आधार ही नहीं था मेरे को सस्पेंड करने का, इसलिए हाई कोर्ट ने 29 को बहाल कर दिया। तो मेन सब पार्टी ज्वाइन करने का क्या ख्याल है? क्योंकि पार्टी आप सेवा कर रहे थे, आप आंदोलन कर रहे थे, वो वैसे भी कर सकते थे। पार्टी ज्वाइन करने का क्या फायदा हुआ? देखो, 2 तरीके थे। एक तो मैं आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए इन चीजों के खिलाफ लड़ता रहूं। लेकिन मैंने 28 वर्ष आंदोलन किए
अब भी जिस बात के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, हाँ, ना तो हम बड़े बड़े आंदोलन करने के बावजूद हमारे साथी से राजद्रोह का मुकदमा वापस करवा पाए, ना 4813 स्कूलों को वापस खुलवा पाए। वापस तो क्या खुलवाना था, उल्टे प्राइमरी स्कूलों को और मर्ज करना शुरू कर दिया। तो साथियों ने कहा कि भाई हम आंदोलनों के द्वारा एक बैरिकेड का तो काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें कि शिक्षा में सुधार हो, कोई परिवर्तन हो, वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो सिस्टम के अंदर जाके ही प्रयास किए जा सकते हैं, वहीं से हो सकता है। और फिर बात आई कि भाई यही पार्टी क्यों ज्वाइन की। पार्टी ज्वाइन करना मेरा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, मैं एमएलए बनने का शौकीन हूं या और है। आंदोलनों के चलते चलते जब ये देखा कि यहाँ हम सिर्फ आंदोलन से समाधान नहीं करवा सकते, तो कोई न कोई पार्टी के अंदर जाके समाधान हो सकता है। ये पार्टी आम आदमी पार्टी, जिसके मुखिया माननीय अरविंद केजरीवाल हैं। अगर आप देखो, ये सारे मेरे जैसे कसक वाले लोग हैं जो इन सिस्टम से दुखी थे जी। एक भी पॉलिटिकल घराने से नहीं है, बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने दुखी होके सिस्टम से अपनी अपनी नौकरियां छोड़ के और आम आदमी पार्टी बनाई, और उसका उद्देश्य यही था कि देश के अंदर सब कुछ होते हुए आज देश बर्बादी के कगार पर है। 155 लाख करोड़ का कर्ज है आज देश के ऊपर जी। बच्चे हमारे बेरोजगार हैं, महंगाई चरम पर है, हमारे बच्चे दूसरे देशों में जाने को मजबूर हैं क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा। इन्हीं बातों को देखते हुए कि ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को फोकस करके, जिसने इन चीजों को राजनीतिक एजेंडा बना के जो आगे बढ़ रही है। वरना तो आज से पहले हमने देखा किसी भी पार्टी ने इलेक्शन के अंदर शिक्षा का कदे नाम तक नहीं लिया। ये वास्तव में शिक्षा क्रांति कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर कर दी, पंजाब का शिक्षा मंत्री हर रोज स्कूलों के अंदर रहता है, एक दिन में 1 लाख बच्चे एडमिट करवा दिए। हमारे यहाँ 9 साल हो गए सरकार को बने हुए, कभी 2 शिक्षा मंत्री जानिए, मुख्यमंत्री वही हैं, ना कभी शिक्षा मंत्री ना मुख्यमंत्री एक दिन भी किसी सरकारी स्कूल में प्रोग्राम करने के लिए नहीं गए। प्राइवेट स्कूलों के हर रोज फीते काटते हैं। प्राइवेटाइजेशन शिक्षा का विकल्प नहीं है, सरकारी शिक्षा का विकल्प नहीं हो सकता। गरीब से गरीब बच्चे को सरकारी स्कूलों के अंदर ही शिक्षा दी जा सकती है। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों को इतना बेहतर बनाया गया है जी। 1073 बच्चों का नीट में एग्जाम क्लियर हुआ है, नीट क्लियर हुआ है। हम यहाँ इंतजार करते हैं हरियाणा में, पिछले वर्ष गवर्नमेंट स्कूल का एक बच्चा नीट क्लियर कर गया था। पूरे शहर में डूंडी पिट गई थी कि सरकारी स्कूल के बच्चे ने नीट क्लियर कर लिया। हमारे यहाँ 100 बच्चे मतलब टॉप 105 के रूप में पूरे प्रदेश से सिलेक्ट किए जाते हैं। उनको अलग से एक प्राइवेट एनजीओ के द्वारा ट्रेनिंग दिलवाई जाती है। अच्छा प्रयास है ये। हमने तो ये कहा था ये 100 नहीं 500 होने चाहिए कम से कम पूरे स्टेट में। बिल्कुल। तो रिटायरमेंट हो गई थी आपकी, और सरकार को भी ये हो गया था भाई चलो पेंडा छूटे, अब तो आंदोलन एक आंदोलनकारी तो कम हुआ, आराम से अपना घर बैठ जाएगा कि पेंशन आती रहेगी। क्यों, क्या ठाननी है मेन से? देखो, आपके दिल में अगर कुछ करने की कसक है तो वो मंसूबा आपका पूरा तो हुआ नहीं। हम कोई शौक में सड़कों के ऊपर नहीं रहते थे, उस शिक्षा की बेहतरी के लिए सड़कों पर रहते थे, और वो मंसूबा अधूरा रह गया। अब अधूरा रह गया तो रिटायरमेंट के बाद यही एक ऐसा मंच था जिसको सपोर्ट करके हम उसकी बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं, इसलिए पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी। जी, आप कह रहे हो कि आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम किया है, दिल्ली की का उदाहरण दे रहे हो, पंजाब का कह रहे हो, लेकिन हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में चुनाव दूसरे तरीके से होता है। यहाँ पे जाट नॉन जाट का भी नारा दिया जाता है और बहुत सारे मुद्दे हो जाते हैं। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी आने वाला समय में स्टैंड करेगी और लोग इन बातों को समझेंगे जो आप बात कर रहे हैं कि शिक्षा नीति को देखिए, विकास देखिए? मंदी भाई, अपने साथ पंजाब है जी, गुलची का पंजाब के साथ लगता हुआ है। अजीमगढ़ एक गांव है गुलची का गांव।
वहां बिजली पंजाब की आती है, 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली। हरियाणा के लोग पंजाब की बिजली बरत रहे हैं। ये जो बातें हैं, महिलाओं को फ्री बस सेवा है पंजाब के अंदर और दिल्ली के अंदर भी, बढ़िया शिक्षा का इंतजाम है। 1000 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। अगर हमारा बेटा भाई कोई शहीद हो जाता है बेल्ट की नौकरी करते करते, चाहे वो पुलिस में हो, मिलिट्री में हो, पैरामिलिट्री में, 1 करोड़ रुपए दिल्ली भी देती है और पंजाब भी 1 करोड़ रुपए शहीद सम्मान बता दिया जाता है। भ्रष्टाचार के ऊपर जबरदस्त चोट की गई है। जब एक मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के स्वास्थ्य मंत्री को अंदर कर सकता है और सिर्फ 1% कमीशन की बात सामने आई थी, विपक्ष को पता भी नहीं था, फिर एक एमएलए दरिया, एक कैबिनेट मंत्री और एक एमएलए अगर अंदर जा सकते हैं भ्रष्टाचार के मामले में, किसी कर्मचारी की, अधिकारी की हिम्मत नहीं हो सकती, वो भ्रष्टाचार कर जाएगा। सबसे पिछड़ने की जो मतलब कारण है वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार पर जबरदस्त चोट करी। 5-5, 6-6 जो एमएलए एमपी पेंशन लेते थे, सबकी तोड़ के 1 कर दी। यहाँ तक के हमारे निर्मल सिंह जी हैं, हरियाणा के ही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, 4 पेंशन लेते थे। उन्होंने अपने आप घोषणा कर दी पार्टी की नीतियों को देखते हुए कि मैं 3 पेंशन छोड़ के सिर्फ 1 पेंशन लूंगा। जी। लोग तो और पार्टियों के भी हैं जो 5-5, 6-6 ले रहे हैं, वो क्यों नहीं कुर्बानी करते? आप देखोगे सरकार बनते ही ये लोग तो यूं देखते हैं कि शिक्षा के मामले में क्या किया जा सकता है, स्वास्थ्य का क्या किया जा सकता है और क्या कहां क्या किया जा सकता है। दूसरी पार्टियों के आप देखोगे वो ये देखते हैं पैसा कहां कहां से आ सकता है। सरकार चाहे ये रही हो चाहे पिछली रही हो, मैं अपने कैथल का ही एक एग्जांपल देता हूं। सेक्टर 18 में रहता हूं मैं जी। सेक्टर 18 कांग्रेस के टाइम पर डेवलप हुआ, यानी कटा था और उसमें सीवर वगैरह डले थे। सीवरों के अंदर बिजली के खंभे गाड़ रखे हैं, सीवर के अंदर जी। आज ना तो वो सीवर व्यवस्था चल पा रही और ना लाइट की सही व्यवस्था हो पा रही। इसके लिए अगर हम ये कहें कि ये सरकार दोषी है, इसके लिए तो दोषी वो हैं जो गाड़ के गई। दोषी तो ये सरकार भी है जी। इसका सुन लो, पूरे 1 साल से सेक्टरों में कोई सफाई व्यवस्था नहीं। 18 और 21 बाद में डेवलप हुए हैं। हाँ। 1 साल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं दिया गया। अब कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, 80 लाख के लगभग कॉन्ट्रैक्ट है। 23 कर्मचारी लगाने थे, जिसमें 8 कर्मचारी लगा के और बाकी सारे फर्जी बिल लगाए जा रहे हैं। वो भी मामला हमने उठाया है। मतलब ये तो ये है भाई, लूट लो जितना लूटा जा, जहां से भी मिल जाए लूट लो। ये तो एजेंडा ही नहीं कि आपने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के ऊपर कोई बात भी करनी है कि नहीं करनी है। ये तो लोग यूं समझते हैं जैसे राजनीति होती ही लूटने के लिए है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने नैरेटिव चेंज किया है। आम आदमी पार्टी ने ये दिखा दिया राजनीति लूटने के लिए नहीं, सेवा करने का सबसे बड़ा साधन है। अगर कोई नियत से सेवा करे, अगर लूटने की बात आती, अरविंद केजरीवाल और उनकी मिसेज दोनों IRS थे, कमिश्नर थे इनकम टैक्स के। अगर लूट की बात करते तो हर रोज बोरे के बोरे नोटों के आते, लेकिन उन्होंने वो नौकरी छोड़ के और झुग्गी झोपड़ियों में मदर टेरेसा के उसमें संस्थान में वहां रह के लोगों को देखा, गरीबी देखी, देखिए भाई क्या किया जा सकता है। फिर पार्टी बनाई और आज सबके सामने है। ना तो ये बिकते, क्योंकि अगर बिकते तो अरविंद के मनीष सिसोदिया जो आइकॉन है शिक्षा के मामले में, वो आज जेल में नहीं होते। वो आदमी तो जेल में है जिसमें CBI और ED टक्कर मार ली, घर खंगाल लिए, लोकर खंगाल लिए, गांव के अंदर जा जाके देख लिया, एक नया पैसा ये साबित नहीं कर पाई। कर्नाटक के अंदर MLA के घर पे लड़के के घर में 8 करोड़ रुपए मिलते हैं, उसकी बार की बार जमानत हो जाती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सतेंद्र जैन है, मोहल्ला क्लिनिक का इतना गजब का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। जब ये देखे भाई अगर ये लोग इसी तरह करते रहे
तो आप लोगों ने तो पूछा ही कोई नहीं का। जी दोनों के दोनों आज अंदर हैं, लेकिन वो आज मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन अगर अंदर हैं तो हजारों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन हैं इस पार्टी के पास। आतिशी बहुत बढ़िया काम शिक्षा मंत्री के रूप में कर रही है। इधर जो शिक्षा मंत्री हैं हर रोज स्कूलों के अंदर जाके चाय पीते हैं, तो ये लोग काम कर रहे हैं। और जहां तक हरियाणा की बात है, आप लिख लो आज अगर समय पर चुनाव हुए 1.5 साल है, इस पार्टी के चाणक्य हैं एक किस्म से संदीप पाठक। ओके। पंजाब की जीत के पीछे वही आदमी है जो मैनेजमेंट के तौर पर करते हैं। एक एक डेली का उनके पास ये डाटा रहता है, आज कौन सी सीट नीचे जा रही है, कौन सी ऊपर जा रही है। और आपने देखा होगा चेन्नई मुख्यमंत्री थे, चेन्नई किसने हराया उसको? चेन्नई को किसने हराया? लाभ सिंह ओबेके, जो मोबाइल रिपेयर की दुकान थी, उसकी मां स्कूल के अंदर स्वीपर थी, 57,000 वोटों से चेन्नई को हराया। वोट पड़ते ही आज तक पर इंटरव्यू पर बैठे थे मतलब मनीष क्या नाम है अपने अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, लिख के दे दिया था कि चेन्नई 50,000 से ज्यादा से हार रहे हैं, 57,000 से हारे। देख के तो गुजरात में भी दिया था। नहीं, वहां वाली बात दूसरी थी, वहां नया काम था, यहाँ मजबूती के साथ लड़े थे। वहां की भी बात बताएंगे। बादल की पांचों सीट हार रही हैं। कोई मान सकता था कि बादल जो इतने बड़े चेहरे हैं और नए नए लड़के उनको हरा देंगे, लेकिन उनके पास डाटा था। जहां तक गुजरात की बात है, 6 महीने गुजरात में मेहनत की थी। 6 महीने में अगर गुजरात में माहौल ना बना दिया हो और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पसीना ना आना दिया हो, पूरा देश देख रहा था कि उनको पसीने आ रहे थे। इसी करके साथ के साथ एमसीडी अनाउंस कर दी, जो जहां इलेक्शन भी नहीं करवा रहे थे। अगर एमसीडी अनाउंस नहीं होती तो रिजल्ट कुछ और होता। अब हरियाणा छोटा हा स्टेट है जी, इधर दिल्ली है, इधर पंजाब है, कुछ नहीं कहना। लोग हम जाते हैं ना, लोग इतना मतलब रिस्पेक्ट करते हैं कि यार कमाल की बात है, मजे ले रहे पंजाब वाले क्योंकि बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, दिल्ली वाले ले रहे। हरियाणा ने क्या कसूर कर दिया? विकास मतलब विकास चाहते हैं और परिवर्तन चाहते हैं कि हमने बीजेपी को भी देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, एक मौका क्यों नहीं आम आदमी पार्टी को? हम भी कहते हैं एक मौका अरविंद केजरीवाल, एक बार तो हम हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़ के जाएंगे, एक मौका दे दो। अगले में हाथ नहीं जोड़ते, अगले में ये कहेंगे भाई काम करे हो तो वोट दे दियो, नहीं तो दूसरे ने दे दियो। यहाँ तो अपने रणदीप जी हर योजना में मुख्यमंत्री का दावा मतलब पेश करते हैं, वर्कर करते हैं, वो तो खैर नहीं करते, मुख्यमंत्री के नाम पर वोट लेते हैं। इसका क्या नाम है, बीजेपी का देख लो, बीजेपी वाले कहते हैं हमारे पन्ना प्रमुख हैं, पन्ना प्रमुख हैं, वह पन्ने उड़दे हांडे हैं, न्यूए ने मेरा पन्ना है कहाँ, वो प्रमुख कहाँ है। एमएलए की बेचारे की यहाँ सुनवाई नहीं, पन्ना प्रमुख की सुनवाई होगी। सारे इंतजार कर रहे हैं, पिछले 6 महीना में धूल उठेगी, मतलब चारों तरफ से लोग आके आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। हमें तो एक बात कह रखी है हमारे रणनीतिकारों ने, न्यू देखो, फालतू देखना ही नहीं, इधर उधर ना फालतू काम करना, जो हम कहते रहे वो करते रहो। आप लोग तो हाथ जोड़ रहे हो कि एक मौका दो। हाँ, जो दूसरी पार्टियां वो कह रहे हैं कि भाई बुजुर्ग पेंशन 6,000 करेंगे, 5,000 करेंगे, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि बिजली की बात करते हैं, बिजली भी हम आधी कर देंगे। वो भी तो देखो ना आप। पहले क्यों नहीं करी? पहले किसी ने हाथ रोक रखे थे? 10 साल हुड्डा साहब रह के जालिए, हुड्डा साहब ही हैं जो एनपीएस लागू कर लिए थे। आज न्यू को मैं ओपीएस कर दूंगा, क्यों कर दोगे? पहले क्यों करी थी? आज कहते हैं 200 यूनिट बिजली फ्री भी दे देंगे, पहले हुड्डा साहब को किसी ने इनकार किया था? क्यों नहीं किया पहले? पंजाब ऐसा स्टेट है जो लोग मतलब बीजेपी भी और कांग्रेस भी दोनों महकमों को बेच रहे हैं। पंजाब ऐसा स्टेट है जिसने प्राइवेट थर्मल प्लांट को खरीद के सरकारी कर दिया। ये सारी चीज लोग देख रहे हैं। और जहां तक कांग्रेस की बात है,
शिक्षा का असली जो भट्ठा बिठाने वाली अगर कोई है किसी को कहें तो वो कांग्रेस है। मैं बता सकता हूं कैसे है। सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया, 6 महीने में स्कूल में एग्जाम होंगे और 6 महीने में एक मेरे पास पूरा डाटा है, अखबारों में भी हमने दी थी। हमने एक सर्वे किया 6 महीने में कितने दिन टीचरों को स्कूल में जाने दिया। इस स्कूल का, बॉयज स्कूल का किया। 6 महीने में 83 दिन ऐसे थे जिसमें टीचर भी ठीक काम किया, टीचर ने काम करवाया और कोई धरना प्रदर्शन रैली बालका की नहीं निकलवाई गई। इन स्कूलों को तो लोगों ने मतलब बेकार का साधन समझ लिया। किते रैली करवानी है तो बालका ने ले जाओ, किते सर्वे करवाना है तो मास्टर ने काट ले जाओ। और उसी दौरान हम एक क्लास में एंटर किया, 176 बालक थे एक क्लास में, कॉमर्स की वो बीच में होता था उस टाइम कमरे है जी। 176 बच्चा में न्यू बब का जावे था, अंदर कोई खड़ा नहीं हो सकता। ये व्यवस्था कांग्रेस के टाइम में भी रही। पूरा राजौंद ब्लॉक और बबेन ब्लॉक जिंदल को दे दिए थे। हमने लड़ाई लड़ी, बड़ी मुश्किल से बचाए। 125 प्राइमरी स्कूल एयरटेल भारती फाउंडेशन को दे दिए थे, बड़ी मुश्किल से बचाए। मतलब बेच कांग्रेस भी रही थी, बेच ये भी रहे हैं, दोनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अब बेचेंगे नहीं, आम आदमी पार्टी आएगी तो बनाएंगे। सरकारी शिक्षा को मतलब दिल्ली और पंजाब की तरह बुलंदियों पर लेके जाएंगे। जी, आपकी लड़ाई कौन सी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, बीजेपी पार्टी से? हमारी तो किसी से नहीं है। हम लड़ाई नहीं करते, लड़ाई का तो मतलब ही नहीं। हम तो ये कहेंगे भाई हमारे पंजाब में सरकार है, वहां ये कर रहे हैं, दिल्ली में ये है, वहां ये कर रहे हैं। अगर हरियाणा में आए तो यहाँ फ्री बिजली होगी, 24 घंटे बिजली होगी, महिलाओं की फ्री मतलब बस पास होगा एक किस्म से। भ्रष्टाचार के ऊपर चोट होगी, भ्रष्ट सिस्टम बर्दाश्त नहीं होगा जी। यहाँ ईब भ्रष्टाचार मतलब आप तो पत्रकार हो, मेरे से क्यों कुआओ, कितना किस टाइप में हो रहा है जी। 70% भ्रष्टाचार है। ईब तो जो ये कहो है ना भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, 70% लगता है कुछ नहीं। आपके माध्यम से उन लोगों को भी हम कहना चाहते हैं, देख के खा लियो, कहीं ऐसा ना हो। पंजाब का जो उद्योग मंत्री था उसके घर नोट गिनने की मशीन मिली थी, सरकार बदलते ही हाई कोर्ट में भाजपा पहुंच गया, जबकि कोई जांच नहीं हुई, जब तक कोई एफआईआर नहीं हुई। वहां जमानत लेने के लिए चले गए, उन्हें पूछा भाई जमानत किस बात की, बोले जी पकड़ेंगे। भाई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, पकड़ेंगे कैसे? उसको ये पता था कि घर में जो मशीन थी वो पकड़े ही जाएगा। आज एक्शन हो रहे हैं एक एक के ऊपर। इनको भी हम कहना चाहते हैं, इतना खा लियो जितना हजम हो जावे, एक एक अंदर पावेगा जी। एक बड़ा सवाल ये है, आप जींद आपकी जन्मभूमि है, हाँ जी, रहे आप कैथल में हैं, चुनाव आप कहाँ से लड़ेंगे? आप कलायत से चुनाव लड़ेंगे या जींद एरिए से लड़ेंगे या फिर कैथल से लड़ेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अरविंद केजरीवाल जी की जन्मभूमि हरियाणा है जी, कर्म भूमि दिल्ली है। मेरी जन्मभूमि जींद है, हाँ। लेकिन मेरी कर्म भूमि 40-45 साल से मैं कैथल में रह रहा हूँ। हाँ। 10वीं के बाद मैंने प्रेप होती थी उस टाइम, RKSD कॉलेज से BSc करी, उसके बाद B.Ed करी, यहीं नौकरी करी, यहीं शादी हुई, सब कुछ यहीं हुआ। मेरी कर्म भूमि कैथल है। कैथल है, बिल्कुल कैथल है। और जहाँ तक इलेक्शन लड़ने की बात है, वो मैं अभी दावा नहीं कर सकता कि भाई मैं इलेक्शन लड़ूंगा ना लड़ूंगा, वो तो पार्टी का काम है। मैंने पार्टी ज्वाइन की है और नियत से पार्टी के लिए काम करेंगे। लेकिन कोई ये तो देखा होगा नहीं कि कैथल के अंदर भी 4 विधानसभा है, कि यहाँ पे पकड़ अच्छी है, ये तो बता दो कि थोड़ा इशारा दे दो। देखो मेरी पकड़ तो पूरे कैथल जिले में है। देखो मेरी पकड़ पूरे कैथल जिले में है। टोटली कर्मचारी जानते हैं, कर्मचारियों की लड़ाई लड़ी, मजदूर जानते हैं, मजदूरों की लड़ाई लड़ी, किसानों के बीच में रहे, आंगनवाड़ी है, आशा वर्कर है। कौन सा गांव जिले का ऐसा है जहां हमारी पकड़ नहीं जी, ओपन है हमारे लिए। तो मतलब पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। ये कहेगी भाई आपने चुनाव नहीं लड़ना, संगठन में काम करना है, संगठन में काम करेंगे जी। बातचीत करने के लिए धन्यवाद, क्योंकि इंटरव्यू काफी लंबा हो रहा है जी, और पहला इंटरव्यू है। धन्यवाद मास्टर जियों का, और अब तो नेताजी बन गए हैं। तो भाई वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय जरूर दें।
और जो कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई कह रहा है कि कलायत से चुनाव लड़ेंगे मास्टर जी, कोई कह रहा है कि कैथल से, तो वो आप अपनी राय भी देते रहेंगे कि कहाँ से अच्छा रहेगा मास्टर जी के लिए। बाकी वीडियो ने शेयर जरूर करें। धन्यवाद।